हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ फिजिक्स का लास्ट चैप्टर और उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ नाइन्थ फिजिक्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह मैट्रिक फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ अगर आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें इसके साथ कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए। एंड मोर ओवर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए, जो कि हमारे पास होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। हीट इज द फॉर्म ऑफ प्रेशर, वेट, एनर्जी या ऑल। सो हमें पता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनर्जी, सी। उसके बाद जो सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डैश। ऑप्शन है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला से हम आपको पता चल जाएगा। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। अब लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है तो प्रोसेस कौन सा होगा, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन, ए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज कॉल्ड। अब ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमारे पास डेफिनेशन कुछ चेंज करके दी हुई है। हमने ये डेफिनेशन प्रीवियसली पढ़ी भी है। इसकी मीनिंग देखते हैं हम। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर या थर्मल एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होती है हमारे पास। ऑप्शन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, थर्मल कैपेसिटी। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है जो कि किसी भी बॉडी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस को 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फिफ्थ है हमारे पास ए फिक्स टेम्परेचर एट विच प्योर लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड। अब वो टेम्परेचर में बताना है जहाँ पे प्योर लिक्विड बॉयल हो जाता है, तो हमारे पास वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इस 5 का होगा सी, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड बॉयल हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सी। 6 एमसीक्यू हमारे पास, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 100 सेंटीग्रेड या बोथ ए बी। अब जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड without changing its temperature is called latent heat of fusion, latent heat of vaporization, latent heat of boiling and specific heat capacity। तो हमारे पास जो 7th का एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, latent heat of fusion। 8th एमसीक्यूज है हमारे पास, द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब गैस में कन्वर्जन हो रही है, तो गैस में कन्वर्जन को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो यहाँ पे गैस में कन्वर्जन हो रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 9 है हमारे पास, एवापोरेशन कैन अकर एट फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या ऑल टेम्परेचर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑल टेम्परेचर्स।
10th है हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास लिनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सारों चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास। ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज या हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1C और 2C के दो क्वेश्चन हैं जो कि हीट एंड टेम्परेचर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 सेंटीग्रेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें 30 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड से केल्विन की तरफ। तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास वो होता है, अगर हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है तो सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 30, इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा 303 केल्विन। वहीं पे अगर हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है, सॉरी यहाँ पे फ़ारेनहाइट आएगा, तो हमें जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.8 और फिर उसमें 32 ऐड कर देंगे तो हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.8 से, प्लस किया 32, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 86 फ़ारेनहाइट आएगा। उसके बाद हमारे पास जो 2C क्वेश्चन है वो कहता है कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो हमारे पास फार्मूला है T = F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब इसी में हमें जो गिवन है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर वो हमने पुट किया, तो 212 - 32, इसका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो 100 सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाएंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा ही बनेगा, बस उसमें 273 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें सेंटीग्रेड तो मिल रहा है। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 373 सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन है 3C। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 किलोग्राम ऑफ वाटर विच इज इनिशियली एट 10 सेंटीग्रेड। अब कोई टेम्परेचर कोई वाटर रखा हुआ है, बॉयल हो रहा है, जो कि अभी उसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है और वो बोल रहा है कि 3 किलोग्राम ऑफ वाटर है जिसे बॉयल होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि बॉयल हो जाए। और बॉइलिंग पे टेम्परेचर हमें पता है 100 सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। तो पहले हम बनाते हैं डेटा इसकी। मास ऑफ वाटर में गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड लें या केल्विन लें, ये होती है। एंड देन हम अगर टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 100 - 10 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 10, तो इसका जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो 90 आएगा। उसके बाद हमें हीट फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है C = चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर। तो रीअरेंज करके मैं Q के लिए फार्मूला बनाना है इसका, तो ये बन जाएगा CmΔT। इसमें वैल्यूज सारी हमारे पास है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो हीट आएगी वो आएगी 1134,000 जूल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4B है 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल। हमें हीट कैपेसिटी किसी भी सैंपल की फाइंड करनी है, जबकि उसका जो मास है वो है 2 किलोग्राम और उसे 2050 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि उसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड बढ़ता है। पहले बनाते हैं डेटा में हमारे पास मास ऑफ कॉपर गिवन है, हीट भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 10 सेंटीग्रेड है। उसके बाद हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही प्रीवियसली यूज हो सकता है।
तो हमारे पास सारी डेटा है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें एंड देन जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 102.5 जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। हमारे पास 13 क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन से। एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर cube is heated so that its temperature changes from 25 centigrade to 100 centigrade. If the coefficient of linear expansion of iron is 11 exponent minus 6 centigrade inverse, what will be the new volume of the iron block? हमारे पास यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी या V2 कहे, क्योंकि फॉर्मूला हर तरह डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप V2 कहें या कुछ भी कहें तो वो हमें फाइंड करना है, जबकि बाकी की डेटा हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा बीटा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो होता है बीटा, पर हमें गिवन है अल्फा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, जिसकी मदद से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले बनाते हैं डेटा। V1 गिवन है 3 मीटर क्यूब और चेंज इन टेम्परेचर हमें गिवन है 100 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास 75 सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अल्फा में गिवन है 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेंटीग्रेड इनवर्स। उसके बाद V2 हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो फार्मूला है वो होता है V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बीटा को फाइंड करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बीटा इक्वल टू 33 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 6 पर सेंटीग्रेड। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज हैं और हम डायरेक्टली फॉर्मूला इन एक्सप्रेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी 3.007425 मीटर क्यूब। तो ये थे आज के हमारे पास टोटल क्वेश्चंस इस चैप्टर के। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।